औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर है। आज की वीडियो के अंदर हम 8 क्लास इस्लामियात की जो न्यू बुक्स है उसका चैप्टर नंबर 2 का जो लास्ट आर्टिकल है इस्लामी इबादत के तकाज़े और असरात, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं जी। इबादत क्या है जी? इबादत का जो लग़वी मानी है वो बंदगी और फरमाबरदारी। जो शख्स अल्लाह ताला की इबादत करता है उसे अल्लाह का बंदा या अल्लाह का बरज़गीता बंदा कहा जाता है, नेक बंदा। इस्लाम दुनिया का वो वाहिद दीन है जिसमें इबादत का तसव्वुर सबसे ज़्यादा वसी है। बाकी मज़ाहब में एक ख़ास तर्ज़ अमल का इबादत का दर्जा दिया जाता है, लेकिन और ये इबादत ख़ास अयाम के साथ मखसूस होती है। जबकि इस्लाम में जहाँ नमाज, ज़कात और हज एक इबादत है, वहाँ हकूक़ुल्लाह के साथ हकूक़ुल इबाद यानी कि बंदों के हकूक़ की अदायगी भी इबादत के ज़िम्मे में शामिल है। अगर कोई शख्स अपने पड़ोसी, रिश्तेदारों, गरीबों या बेसहारा लोगों के साथ उसने सलूक करता है और इनकी मदद करता है तो ये भी इबादत में शामिल है। अल-अर्ज़ वो फ़ेल जिसके सार अंजाम देने से अल्लाह ताला राज़ी हो और रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी हो, इबादत कहलाती है। यानी कि अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपने एक पत्थर उठा के साइड पे कर दे जो कि रास्ते में था, तो ये भी आपकी इबादत में माना जाएगा। और ये भी कि आप किसी अपने मुसलमान भाई से कंधा पेशानी से मिलते हैं तो ये भी इबादत में माना जाएगा। कि इस्लाम जहाँ इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा देता है, वहाँ इंसान को ये भी बताता है कि ज़मीन और आसमान की हर चीज़ इंसान के लिए तख्लीक की गई है। वो इस दुनिया में एक मुकम्मल माशरी ज़िंदगी बसर करे, इस दुनिया से लाताल्लुक़ होकर किसी कोने या मस्जिद तक अपने आप को महदूद ना रखे, बल्कि ज़मीन पर अल्लाह ताला का ज़िम्मेदार बंदा होने की हैसियत से माशरे में भरपूर किरदार अदा करता रहे। यानी कि ये नहीं है कि आपने बस जी नमाज़ पढ़नी है और आप मस्जिद के अंदर सारा दिन बैठ के मैंने नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है। नहीं जी, आप वो भी फ़राइज़ अंजाम दें और बाहर निकले और बाहर जाकर अल्लाह ताला की ज़मीन देखें, अल्लाह ताला ने जो तख्लीक की हुई है चीज़ें वो भी देखें। सूरतुल ज़ारियात के अंदर है इरशाद है, और हमने इंसान और जिन को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इस्लामी इबादत इंसान को अल्लाह ताला के करीब करती है। जब इंसान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत करता है तो अल्लाह ताला के करीब हो जाता है। अब इस्लामी इबादत के असरात क्या है जी? जब बंदा नमाज इंसान के जहन में ये एहसास पुख्ता करती है कि अल्लाह ताला का एक आजिज़ बंदा हूँ मैं। नमाज इंसान में फ़र्ज शनासी, ज़ब्त नफ्स और मसावात के यकीन को पुख्ता करती है। इंसान को बुराई से बचाती है, पाबंदी वक्त और साथ ज़िम्मेदारी पैदा करती है। रोज़ा इंसान को अमली ज़िंदगी में सब्र सिखाता है। रोज़े की हालत में मुसलमान भूख प्यास के बावजूद कुछ खाता पीता नहीं, गोया रोज़ा इंसान को नफ्स और शैतान की ताबे फरमानी से रोकता है और इसमें ज़ब्त व बर्दाश्त पैदा करता है। रोज़मर्रा कानून की पाबंदी दूसरे इंसान से हमदर्दी और गमगसारी के जज्बात को मजबूत करता है। ज़कात से माल पाक होता है, बाहमी तावन का जज्बा बढ़ता है। मेहनत से कमाए हुए माल में से कुछ हिस्सा दूसरों को देता है तो दिल कंजूसी और बुखल से पाक हो जाता है। हज क्या होता है जी? हज इंसान को इत्मीनान क़ल्ब देता है, तकवा जैसी कफ़ायत से नसीब होती है उसे। हज के मौका पर इंसान रूहानी फ़ायदे के साथ माशरी फ़ायदे भी हासिल होते हैं। हज में लाखों जानवरों का कुर्बान होने से लोगों का गोश्त खाने का मौका मिलता है गरीबों को, और जो हज के मौके पर इज्तिमाई मसावात का अमली नमूना पेश किया जाता है। अब इस्लाम का तस्वर जो है वो चंद मखसूसा मादा का महदूद नहीं, बल्कि हर जायज़ काम अगर अल्लाह ताला के हुक्म और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के मुबारक तरीके के साथ किया जाए तो वो भी इबादत बन जाता है। मसलन खाना पीना, उठना बैठना, शादी खुशी गमी, मुलाजमत और तजारत वगैरह वगैरह। इस्लामी इबादत का जामा तस्वर जो है इंसान की पूरी ज़िंदगी को इबादत में डाल देता है। अब हमें इबादत इसके हकीकी पैगाम को सामने रखते हुए अंजाम देनी चाहिए और हर इबादत नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा के मुताबिक अदा करनी चाहिए। तो मशक़ की तरफ आते हैं जी। इबादत का लग़वी मानी क्या है जी? अभी हमने पढ़ा इबादत का लग़वी मानी क्या है? बंदगी। अल्लाह ताला ने इंसान और जन्नात को पैदा किया जी अपनी इबादत के लिए। ज़कात देने से इंसान का दिल पाक हो जाता है, किससे? हसद से, बुखल से। ये अभी जो कन्फर्म कर ज़रा, ज़कात देने से माल पाक होता है, इंसान कमाया तो हो दिल कुछ से बुखल से पाक हो जाता है जी। ये हमारा ये वाला आंसर ठीक है आपका, बुखल से, ठीक है। ये जो आंसर है ये आंसर नहीं है आपका हसद, आपका आंसर है बुखल, ठीक हो गया। इज्तिमाई मसावात का अमली नमूना है जी ये हज है, ये हम हाईलाइट कर देते हैं, ये जी हज है। और इबादत का जामिया तस्वर इंसान की पूरी ज़िंदगी को राहत में डाल देता है। ज़रा कन्फर्म कर रहे
सुन्नत मुतहर्रका के मुताबिक अदा करने चाहिए, इबादत में डाल देता है, सॉरी इसका जी ये जीम इबादत में डाल देता है। अब पहला सवाल जी, इबादत का लगवी मानी क्या है? तो ये सबसे ऊपर हाईलाइट हुआ है, इबादत का लगवी मानी बंदगी और फरमाबरदारी है। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं जी, इस्लामी तस्वर इबादत से मुतल्लिक एक आयत का तर्जमा। तो ये भी हमने एक आयत पढ़ी है, और हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, इंसान की ज़िंदगी में रोज़े का क्या मकसद है? जी अभी हमने पढ़ा जी भूख प्यास वाला। रोज़ा इंसान को अमली ज़िंदगी में सब्र सिखाता है। रोज़े की हालत में इंसान भूख प्यासा के बावजूद कुछ नहीं खाता, इंसान को नफ्स और शैतान के ताबा फरमानी से रोज़ा रोकता है। इसमें ज़ब्त बर्दाश्त पैदा होता है। ठीक है, ये आपका पैरा जो है ये मुकम्मल आ जाएगा। तो नेक्स्ट है कि नमाज इंसान की ज़िंदगी में क्या असर देती है? जी ये भी हमने नमाज के मतलब पढ़ लिया है। नमाज इंसान के जहन में ये एहसास पुख्ता करती है कि अल्लाह ताला कि मैं अल्लाह ताला के काजिज़ बंदा हूँ, मुझे फ़र्ज़ शनासी ज़ब्त नफ्स और मसावात के साथ काम करना है, बुराई से बुरी चीज़ों से रोकना है, पाबंदी वक्त पे काम करना है, और एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करता है। तो लास्ट में जी, इबादत को किस तरह इनकी हकीकी रुख के मुताबिक अदा किया जा सकता है? हमें हर इबादत को इसके हकीकी पैगाम को सामने रखते हुए अंजाम देना चाहिए, और हर इबादत नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहर्रका के मुताबिक अदा करनी चाहिए। ठीक हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन जी, इस्लाम में इबादत का जामिया तस्वर और मकासद बयान करें। तो सबसे पहले तो आपने लिखना है जी ये ऊपर से पैरा, इबादत का लगभग मैंने अपने बताना है। जो शख्स अल्लाह ताला की इबादत करता है उसे अल्लाह का बंदा कहा जाता है। इस्लाम दुनिया का वह दीन है जिसमें इबादत का तस्वर सबसे ज़्यादा और वसी है। यहाँ तक आपने करना है। इसके बाद आपने करना है, अगर कोई शख्स अपने पड़ोसी रिश्तेदारों गरीबों बेसहारा लोगों के साथ उसने सलूक करता है, इनकी मदद करता है, तो ये अपने सर करना है यहाँ से, ये भी इबादत में शामिल है। अलर्ज़ वो फ़ेल जिसके इंसान अंजाम देने से अल्लाह ताला राज़ी हो, सुन्नत पूरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसे इबादत कहलाता है। यहाँ तक करना है। इसके बाद ये असरात आते हैं इस्लाम के असरात। तो ये अपने पॉइंट नंबर 1 अपने कंप्लीट करना है, 2 करना है, 3 करना है, देन 4 करना है। इसके बाद ये लास्ट में ये वाली लाइन आपने कर देनी है। तो ये आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 जो है उसका जो लास्ट आर्टिकल वो कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 सीरत तैयबा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम ये स्टार्ट करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।